नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है आईसीटी टूल, जिसमें हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स की। हमारे आज के टॉपिक का मेन उद्देश्य है आईसीटी टूल्स के बारे में जानकारी देना। उसके साथ ही स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना। साथ ही इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे शॉर्ट में हम आईसीटी भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में सूचना और संचार, इन दोनों के लिए जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजी हम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में लेकर आते हैं। अब आपको पता ही है कि इस समय दुनिया पूरी तरह से डिजिटल बन चुकी है, और इस समय जो कुछ भी हम करते हैं या हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए हम इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। और जो इंटरनेट है वहीं पर हम जाकर के कुछ इन्फॉर्मेशन तलाश करते हैं। जैसे अब हमें कोई भी छोटी सी कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, कोई शब्द का मतलब नहीं पता है, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं और अपना आंसर ले आते हैं। ठीक है। तो हमें जब भी अपने सही सुना है, कोई इन्फॉर्मेशन सुनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो भी हम इंटरनेट पे चले जाते हैं। आपकी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत को जो है हम इंटरनेट के माध्यम से ही ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो डिजिटल जानकारी है वो आपके मोबाइल से कंप्यूटर तक या कंप्यूटर तक कैसे पहुंची है? तो इसका जवाब मैं दे सकती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, और उस टेक्नोलॉजी को ही हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे भी आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके आपसे नेटवर्क या फिर इंटरनेट के ज़रिए जुड़ी होती है, जिससे आप बातचीत करते रहते हैं। और अब वहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम हम जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही आपके आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे आपके कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, डेटा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्मार्टफोन आज की दुनिया का बहुचर्चित शब्द। जिस तरह आज की दुनिया डिजिटल दुनिया में चेंज हो गई है, तो अधिकतर लोग जो है एक छोटा सा डिवाइस अपने पास रखते हैं, और जिसके द्वारा वो अपने घर में बैठे हुए बहुत सारे कामों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा यूज़फुल हो गया है। तो उस छोटे से डिवाइस को जो बहुत ही आसानी से बहुत सारे कामों को अंजाम दे देता है, जिसके लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता था, वो अब आपको 1 मिनट में घर बैठे हुए ही वो काम पूरा हो जाता है। तो उस छोटे से डिवाइस को नाम दिया जाता है, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो नाम है स्मार्टफोन का। तो स्मार्टफ़ोन जो है उन मोबाइल फ़ोन को कहते हैं जिनकी कम्युनिकेटिंग क्षमता और कनेक्टिविटी जो नॉर्मल फ़ोन थे उनकी तुलना में अधिक अच्छी होती है या अधिक उत्तम होती है। तो जो आरंभ में हमारे पास स्मार्टफ़ोन आए थे, उनमें प्रायः मोबाइल फ़ोन की विशेषताएँ थीं, और उसके अलावा जो है कुछ डिजिटल कैमरा के गुण भी थे। पहले लोगों ने क्या किया कि जब ये मोबाइल हमारे पास आने शुरू हुए, तो लोग पहले सिर्फ इनको कॉलिंग के लिए यूज़ करते थे, मैसेज के लिए यूज़ करते थे, कैलकुलेटर के लिए यूज़ करते थे। तो उस समय तक जो इसका उपयोग था वो एक बहुत लिमिटेड हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, उसके साथ ही मल्टीमीडिया का भी प्रारंभ शुरू हो गया। तो लोगों ने क्या करा, उस सॉफ्ट जो आपका डिवाइस है, जो आपका स्मार्टफ़ोन है, उसका यूज़ करने लगे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, उसके साथ में जो है गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, और साथ ही साथ मल्टीमीडिया कीपैड फ़ोन को विकसित कर दिया गया, जो जो यूज़र्स को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट देने की
कोशिश करता था। तो स्मार्टफोन जो होते हैं, वो स्मार्टफोन उन को अगर हम और थोड़ा सा जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के साथ में मीडिया प्लेयर, जीपीएस आदि फीचर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। और लेकिन अब जो है तकनीकी परिवर्तन के साथ में जो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है उसकी जगह जो है स्मार्टफोन हो चुका है, जिसमें टच स्क्रीन है, वाईफाई है, ब्रेव ब्राउजिंग है, और भी कई सारे नए नए जो आपके फीचर्स हैं वो आ गए हैं। तो स्मार्टफोन अब एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर की तरह ही काम करने लगा है, आपकी जेब में चलता फिरता एक कंप्यूटर बन गया है। जैसे हर कार्य को कंप्यूटर के बजाय स्मार्टफोन के जरिए आप करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हैंडी होता है, आपने पॉकेट में डाला चले गए। यहाँ तक कि आपके जो बिजनेस भी अपने उत्पादों को स्मार्टफोन के अनुसार बना रहा है। सबसे पहले स्मार्टफोन की जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी, जो कि फ्रैंक कोनोवा ने एक विकसित प्रोटोटाइप के रूप में शुरू किया था, जिसे नाम दिया था एंगलर का। और इस डिवाइस से को कंप्यूटर इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में दिखाया गया। उसके बाद 1994 में इस डिवाइस को थोड़ा सुधार किया गया और इसको जो है सिमोन पर्सनल कम्युनिकेटर नाम से जो है मार्केट में उतारा गया। फिर 1990 के दशक में जो है मोबाइल यूजर्स अपने साथ पीडीए डिवाइसेस रखने लग गए थे। साथ ही फिर 1996 में नोकिया ने अपने कुछ पीडीएस जो है मार्केट में डाले थे। पीडीएस हमने कहा था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो उसमें नोकिया ने अपने जो है जब मार्केट में उतारे थे अपने कुछ पीडीएस, तो ये बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद जो जापानी कंपनी थी एनटीटी डोकोमो, जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, उसने अपना पहला मोबाइल इंटरनेट डिवाइस आई मोड बाजार में उतारा, जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एकदम से धमाका कर दिया। बट फिर भी जो है अभी भी जापान के बाहर जो है स्मार्टफोन थोड़े मुश्किल हो गए थे। उसके बाद नोकिया ने, ब्लैकबेरी ने, विंडोज़ ने अपने स्मार्टफोन जो है मार्केट में उतारने शुरू करे। और ये कंपनियां जो बिजनेस के लिए अपने डिवाइस बना रही थी, और नोकिया ने जो है ई सीरीज का केवल बिजनेस को केंद्रित करके अपना एक डिवाइस मार्केट में उतार दिया। ठीक है, फिर 2010 तक जो है सिम्बायोनिस ओएस नंबर एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आ गया था। और उसके बाद एन सीरीज जो है स्मार्टफोन मार्केट में उतरे और जो है स्मार्टफोन बाजार का एक राजा की तरह हो गया। उसके बाद 2007 में एप्पल कंप्यूटर ने आईओएस पे आधारित आईफोन बाजार में उतारा, और जिसमें टच स्क्रीन भी दी हुई थी, और सारे आधुनिक फीचर्स मौजूद थे जिसको हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। फिर 2008 में एक एंड्रॉयड फ़ोन HTC ड्रीम लॉन्च किया गया, जिसे जीवन के नाम से जानते हैं। और यह स्मार्टफोन जो था वो अमेरिका समेत यूरोप के कुछ देशों में भी लॉन्च किया, जो पूरी तरह से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता था। और ये एंड्रॉयड फ़ोन अपने आकर्षक फीचर्स और बहुत सस्ते दामों के कारण जो है मार्केट में बहुत लोकप्रिय हुए। आज जो है अधिकतर स्मार्टफोन जो है गूगल के एंड्रॉयड ओएस पर ही चलते हैं, और उसके बाद जो है आईओएस का नंबर आता है।
टैबलेट्स। जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसने कंप्यूटर को एक कमरे से निकाल के एक इंसान के हाथ में दे दिया है। अब हम अपने हाथ में कंप्यूटर को हमेशा कैरी करके रखते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिसे हम टैब कहते हैं। तो टैबलेट एक मोबाइल कम्युनिकेटिंग डिवाइस है जो स्मार्टफोन से बड़ा होता है और लैपटॉप से छोटा होता है। इसे जो है टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट पीसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आकार जो है एक किताब या छोटी किताब के बराबर होता है। तो टैबलेट जो है एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन का एक संकर डिवाइस है, मतलब हाइब्रिड टाइप का है। लेकिन ये दोनों में से किसी एक का काम पूरा नहीं करता, ना ही ये फ़ोन की तरह ही काम करता है, ना ही ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो ये इसमें कंप्यूटर और फ़ोन दोनों के मिक्स गुण जो हैं वो इसमें जो है समाहित हैं। आमतौर पे अगर हम इसकी टच स्क्रीन की बात करें तो 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और इनपुट और आउटपुट का काम करती है, क्योंकि टैबलेट में भौतिक कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं होता है, तो टच स्क्रीन होती है। फिर जो है स्टाइलिश होता है, जो एक तरह के पेन आपने देखे होंगे जो आपके टैब के साथ आते हैं। लेकिन आप उस पे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से अन्य डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो टैबलेट पीसी है विंडो ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, और ये लैपटॉप की तरह पोर्टेबल कंप्यूटर होता है कि आप इसे कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और लैपटॉप की तुलना में स्क्रीन भी छोटी होती है, साइज़ छोटा होने के कारण जो है बहुत इजी तरीके से आप कहीं पे भी बैठ इसे कैरी कर लो, और जो है बैठ के आप अपनी पढ़ाई लिखाई वाला काम या कोई भी अपना बिजनेस से रिलेटेड काम आसानी से कर सकते हैं। और जो ये स्मार्टफोन और टैबलेट में मेन फ़र्क जो है स्क्रीन साइज़ का होता है, और दूसरा जो है कॉलिंग फीचर्स का होता है, क्योंकि जो सेलुलर नेटवर्क फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं। टीवी एंड रेडियो जो हमारे बहुत पुराने और बहुत ही महत्वपूर्ण संचार के साधन हैं, आईसीटी के टूल्स कहलाते हैं, जिनको हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करके आ रहे हैं। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑडियो की तरह यूज़ किया जाता है, और जबकि टीवी जो है ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन को कई लोगों तक पहुंचाता है। अब जैसे हमने जब रेडियो पे कितने पुराने टाइम से आपने देखा होगा कि जब आप छोटे रहे होगे, आपकी दादी नानी जब वो लोग छोटे रहे होंगे तब से वो लोग रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके बहुत इंटरटेनमेंट भी आपको देता है और उसके अलावा जानकारियाँ भी देता है। न्यूज़ भी उस पर आती है। सिमिलरली टीवी भी ऐसी है, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है कि रेडियो में हमें चित्र नहीं दिखते हैं, टीवी में हमें चित्र दिखते हैं। और बाकी हम उस पे भी स्टोरी, गाने, गेम्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। कार्टून्स हैं, मूवीज़ हैं, वेदर फोरकास्ट है, कुछ एजुकेशनल लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें जो है टीवी और रेडियो पे दिखाई और सुनाई। आजकल के टाइम पे जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हमें ये तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टूल की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्मार्टफ़ोन जो है इतने सारे काम को, इतने सारे फंक्शंस को कैसे करता है? तो स्मार्टफ़ोन को काम करने के पीछे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफ़ोन की। तो जो आपने देखा होगा, अपने फ़ोन जब आप हाथ में लेते हो तो छोटे-छोटे कई सारे आइकन्स जो हैं वो बन कर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये सारी जो स्मॉल पिक्चर्स हैं या आइकन्स हैं, ये भी आपकी जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो जब आप उनको टच करते हो तो ये फंक्शन करने लगती हैं। आपने कैमरे पे टच किया तो कैमरा खुल गया, आपने
मूवी पे टच किया तो मूवी खुल गई। तो जो ये एप्लीकेशंस हैं, ये जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन या आईपैड के लिए विकसित किया जाता है। या अगर मैं ये कहूँ कि ये मोबाइल ऐप एक कंप्यूटर वर्जन का छोटा रूप होता है, जिसे खास तौर पे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए डिज़ाइन और विकसित किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है यूजर की उत्पादक क्षमता बढ़ाना, विशेष सुविधाएं मुहैया कराना, और जिसके तहत आसान वितरण करना है। तो क्योंकि कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल डिवाइस बहुत ज़्यादा सुलभ होते हैं, तो इन मोबाइल ऐप्स को स्मार्टफोन निर्माता और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता जो होते हैं वो स्टोर के माध्यम से शुल्क में या निशुल्क उपलब्ध कराते हैं। आजकल हमने देखा होगा कि निजी स्टोर ऐप्स भी बहुत खूब काम करती हैं। बहुत सारे आप प्ले स्टोर में जाओ, उसमें बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस होती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब अगर आप बात करते हैं कि फ़ोन या टैबलेट्स में बाय डिफ़ॉल्ट भी कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे आपने फ़ोन ख़रीदा होता है तो वो ऑलरेडी फ़ोन में इंस्टॉल होती हैं, ऑलरेडी डाउनलोड होती हैं, उसमें उसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस अपना सिम डाला, उसको एक्टिवेट करा, और उन मोबाइल जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस चलने शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो जो आपके गूगल प्ले स्टोर है वो आपके एंड्रॉयड के लिए होता है, और जो एप्पल ऐप स्टोर होता है वो एप्पल स्मार्टफोन्स के लिए होता है। वहाँ पे जाकर आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो कुछ भी आपको चाहिए होती है एप्लीकेशंस, वो आप वहाँ पर ले लेते हो। तो आपको ये है कि आप उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाओगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, और फिर प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है आप अपना जो भी आपके रिक्वायर्ड जो आप एप्लीकेशन लेना चाहते हो उसको कीबोर्ड पे सर्च करेंगे। उसके बाद आपने जो उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और वो जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाती है। टैबलेट्स, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसने कंप्यूटर को एक
स्मार्टफ़ोन और टैबलेट में डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो उनके स्क्रीन साइज़ से होता है। स्क्रीन साइज़ फ़ोन का छोटा होता है इन कंपैरिजन टू आपके जो टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स के स्क्रीन साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। स्मार्टफ़ोन जो होते हैं उसमें एक फ़ोन की तरह होता है और उसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं जैसे कैमरा एंड ऑल। और जो टैबलेट होता है वो एक वायरलेस बिना तार का कहीं भी ले जाने वाला जो हम कहते हैं पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। और इसको जो है एक तरह से नोटबुक कंप्यूटर की तरह भी यूज़ किया जाता है। और कुछ जो टैबलेट हैं उनको जो है एंड्रॉयड ओएस यूज़ करते हैं, कुछ जो है एप्पल आईओएस यूज़ करते हैं और कुछ जो है विंडो ओएस यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मेजॉरिटी ऑफ जो बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं वो एप्पल आईओएस और गूगल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो विंडो फ़ोन भी हैं और ब्लैकबेरी ओएस भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की बात करें तो मूवी देखना जो है स्मार्टफ़ोन पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर स्क्रीन छोटी है उसकी, जबकि टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होने के बाद आप उसको और ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो जो हमारे स्मार्टफ़ोन होते हैं उनको आपको एक टाइम टू टाइम जो है चार्ज करना पड़ता है, जबकि बैटरी बैकअप जो होता है वो टैबलेट का ज़्यादा होता है। सिंपली जो आपके फ़ोन्स होते हैं, फ़ोन्स जो हैं अलग-अलग स्टोरेज कैपेसिटी से आते हैं। और फ़ोन्स जो हैं वो बहुत ही जितने ज़्यादा मेमोरी वाला स्टोरेज वाला फ़ोन होगा वो कॉस्टली होगा, जबकि जो है टैबलेट्स जो होते हैं वो यूजुअली हायर स्टोरेज कैपेसिटी के ही आते हैं। तो दे कैन स्टोर मतलब बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड एप्लीकेशंस को वो स्टोर कर सकते हैं। अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो हमने देखा होगा कि आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उनको जवाब देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।